मौलाना साहब के बेटे का बयान जो मैं सुन रही थी, आप ये ना कहें कि डॉक्टर नबीहा ने जो है वो इस चीज का एहतराम नहीं रखा। कि ये तो इनके भाई थे, कैसे शादी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे मौलाना यूसुफ नाम है जिनका, वो और डॉक्टर नबीहा ये दोनों आमने सामने हो गए हैं। और डॉक्टर नबीहा जिनको कहा जाता है, उनका नाम तो शायद कुछ और है, लेकिन वो मशहूर डॉक्टर नबीहा के नाम से हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई है मौलाना यूसुफ के अगेंस्ट, और उन्हें जो है इसमें तंबीह किया है और बहुत सख्त लहजे में और सख्त अल्फाज में उन्हें कहा है कि आप मेरे खिलाफ साजिश न करें और मेरे खिलाफ बातें ना करें। बहुत गुस्से में उन्हें जवाब दिया है। मौलाना यूसुफ जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं, जाहिर बात है उनका हक बनता है, वो अपने बाप का दिफा कर सकते हैं, अपने वालिद साहब का। तो उन्होंने एक दिफा किया था। पहले वो छोटी सी वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को इनके साथ नहीं बैठना चाहिए था, ये गैर महरम है, इनके नामहरम है। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी चीज़ें बताई थी कि ये लोग सादगी से निकाह के लिए आए, किसी शख्स ने इन्हें कहा था कि इनका निकाह पढ़ा दें। फिर ये बहुत सारे लोग घर में आ गए। घर में आने के बाद इन्होंने कुछ म्यूज़िक वगैरह और कुछ गाने वगैरह गाए और बेपर्दगी हुई हमारे घर में, और हमारे घर का लिहाज नहीं रखा गया। मौलाना एक नेक सिफ्त इंसान है, रहम दिल इंसान है, और बिल्कुल उनकी बड़ी खिदमात है मौलाना तारिक जमील साहब की दीन के लिए और पाकिस्तान के लिए और लोगों के लिए। उनका एक नाम है, एक मर्तबा है। लेकिन ये जो अमल हुआ, इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद बनाई गई। बहरहाल पहले आप ये देखिए कि मौलाना यूसुफ ने मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने क्या कहा था उस सारे माजरे के बाद, और अब डॉक्टर नबीहा ने क्या कहा इनके बारे में। पहले ये देखिए थोड़ा सा। तो मैं तो उनको जानता भी नहीं था। ये सारी वीडियोस के बाद मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो कौन है, उनका तारुफ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो मुझे पता चला एक जारी बात है आजकल की एक जो बदकिस्मती से एक सोशल मीडिया पर, जिसको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, बदकिस्मती से वो उनका एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तो बिल्कुल साथ नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये, शरन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके अंदर अब आप देखेंगे वो बच्चियाँ हैं या वो ख़वातीन हैं जो मौलाना उनके लिए एक बुज़ुर्ग की मानिंद हैं। कोई नौजवान एक बिल्कुल 30 साल की उम्र में नहीं मौलाना, और उस उम्र में वो कोई ख्वाहिश की उम्र में नहीं है कि साथ बैठ कर निकाह पढ़ें किसी का। तो इस चीज़ को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि जो लोग जिनका निकाह पढ़ाया जा रहा है वो उनकी बच्चियों की उम्र की हैं, बेटियों की उम्र की हैं, क्योंकि ये गलत है। देखिए, मैं खुद शरीयत वालों के साथ मुंसलिक हूँ, जिससे कि लाइन का मैं भी बंदा हूँ, तो मैं कभी भी जो चीज़ शरीयत के खिलाफ है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। मौलाना साहब ने एक निकाह पढ़ाया जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, और उस पर मौलाना साहब की ज़ात के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है। उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं रखा कि उनका इस वक्त जो निकाह है वो कौन पढ़ा रहा है। और देखिए, वो हमारी रहायशगाह थी। तो मौलाना साहब बताते खुद बुजुर्ग एक नेक इंसान है। जब आप उसके पास जा रहे हैं, ऐसे शख्स के पास, तो उसका अदब एहतराम मलहूज़ रखना, उसका लिहाज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है आप पे। फिर जब आप ख़ास तौर पे उसकी घर में दाखिल हो रहे हैं तो उसमें भी वो ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो उस शख्सियत के बिल्कुल एंटी यानी अपोजिट है, तो ये भी बड़ा ही नामुनासिब हुआ उनकी तरफ से। जो वीडियोस बनाई गई उसमें गाने गा रही हैं, आप ये देखें कि किसके घर में ये काम आप कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो शख्सियत कौन है। इन चीज़ों को उन मोहतरमा को बहुत ज़्यादा उसका लिहाज करना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो बड़ा अफसोस की बात है। और अब जो नेगेटिव देखें मौलाना के ऊपर जो सारा इसका आ रहा है फीडबैक, वो भी बेचारे अब उनकी उम्र सेहत, जो लोगों को चीज़ें व्हाट्सएप और वीडियोज़ भेज रहे हैं, तहरीरें भेज रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, तो उसका प्रेशर भी उन बेचारों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ज़रूर करें, लेकिन उसमें ये देखें कि इसमें करने वाला कौन है। मौलाना को तो नहीं पता था, उनको तो एक दोस्त ने कहा जी ऐसे कोई डॉक्टर हैं सोशल मीडिया की, उनका निकाह पढ़ा दें, उन्होंने कहा पढ़ा देता हूँ। उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो एक उनका बाद में क्या बिहेवियर होगा, वो उसको कैसे सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करेंगी, और देखें वो किस तरह की नामुनासिब ऐसी बातें। देखिए, आम माहौल में सब चलता है, लेकिन मौलाना के साथ जब आप मुंसलिक हो रहे हैं तो उसमें उन बातों की रायत जो करनी चाहिए थी उसकी वो बिल्कुल रायत नहीं करेंगी। इसका मौलाना को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ना ही वो डायरेक्ट मोहतरमा को जानते थे। मौलाना साहब, मौलाना तो बहुत माशाल्लाह बहुत नरम दिल इंसान है, दिल रखने वाले इंसान है, और बहुत ज़्यादा मासूम उनका मिजाज और तबीयत है। वो किसी को इस तरह न परखते हैं ना देखते हैं, और उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह चीज़ें हो जाएंगी। डेफिनेटली उनको पता होता तो वो मना फरमाते कि भाई डॉक्टर साहब भाई आप जो भी हैं आप ऐसा ना करें मेरे घर में। तो बहरहाल बड़ी ज़्यादती हुई। मैं सबसे कहूँगा कि आइंदा कोई भी अगर इस तरह का मामला हो तो प्लीज़ हमें ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खास तौर पे जिनको अल्लाह ने दीन की निस्बत दी है। उनके पास जाके, उनके घर में जाके ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो उस शख्सियत के लिए, उसके मिशन के, उसके काम के बिल्कुल एंटी है, ये बहुत नामुनासिब बात है। मौलाना साहब के बेटे का बयान जो मैं सुन रही थी, आप ये ना कहें कि डॉक्टर नबीहा ने जो है वो इस चीज का एहतराम नहीं रखा। आपके घर का तकद्दुस और एहतराम कोई पामाल नहीं हुआ। आप इस तरह जो है वो एलिगेशन ना लगाएं कि मैंने वहाँ बैठकर गाने गाए हैं, मैंने अपने शौहर के लिए 2 लफ्ज गुनगुनाए हैं, मैंने कोई बैठ के वहाँ पे गाने नहीं गाए। और ठीक है, तो मैंने कोई तकद्दुस खराब नहीं किया, कोई मैंने जो है वो गलत काम नहीं किया। ये क्रिटिसिज्म बंद कर दें। जी नाजरीन, आपने सुना कि ये डॉक्टर नबीहा हैं। आपने इनकी हिस्ट्री तो आपको सबको पता है कि हमेशा तनाज़ात में रहती हैं, ये सोशल मीडिया पे रहती हैं। जो अभी सैलाब आए थे उसमें इन्होंने कुछ बातें ऐसी की थी जो तमाम तर झूठ पे थी। घर इन्होंने अपने नाम बताया, फिर कहा कि जी मैं किराए पे रहती हूँ, फिर कहा मुझे फला बंदे ने बोला था कि इसको इस तरीके से हम जो है
सेटिंग कर लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें इनकी हमेशा तनाज़ात से इनकी ज़िंदगी घिरी रही है। और अब इस कदर ये शादी के बाद गुस्से में आ गई हैं कि इन्होंने इस चीज़ का भी लिहाज नहीं रखा कि एक तो ये मौलाना तारिक जमील साहब जो एक मुबल्लिग हैं, आलिम दीन हैं और मुकर्रर हैं बहुत बड़े, उनके घर आए और उनकी साख को भी नुकसान पहुंचा जिससे, और उनके साथ जो बर्ताव किया गया और जिस कदर वहाँ ख़वातीन आ गई, बेपर्दा थी। ज़ाहिर बात है बेपर्दा हम इसलिए कह रहे हैं कि आलिम दीन के और एक इस्लामी स्कॉलर के घर आकर इस तरीके से हुल्लड़बाजी करना ये कहीं भी किसी भी माशरे में ज़ेब नहीं देता। उसी की बुनियाद पर मौलाना यूसुफ, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने ये बात उठाई कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारे साथ बहुत बड़ा ये ज़्यादती की गई, हमारे वालिद साहब की इज्जत का नहीं सोचा गया, उनके नाम रुतबे का नहीं सोचा गया। वो शफीक इंसान हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। उन्होंने ज़ाहिर बात है दिफा करते हुए ये कहा, इन्हें यहाँ चाहिए था कि इनको यहाँ चुप हो जाना चाहिए था। डॉक्टर नबिया को इनको चाहिए था कि इस बात को दरगुजर करें। एक तो आप उनके घर गए, निकाह पढ़वाया गया और फिर उनकी ज़ात पर इतना कीचड़ उछाला जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ज़ाहिर बात है उनके बेटे को मैदान में आना था और बात करनी थी। जब उन्होंने बात कर ही दी, आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते तो बेहतर रहता। आप देखें कि किस लहजे में डॉक्टर नबिया ने दोबारा कहा कि खबरदार अगर मेरे खिलाफ बात हुई, मैंने थोड़े से गाने गाए थे, अपने शोर के लिए गाए। एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक एंकर बैठी हुई हैं और वो डॉक्टर नबिया को बोल रही कि जब मुझे पता चला कि आपकी इनसे शादी हुई है तो आप तो इनको भाई बोलती थी। तो मुझे भी हैरत हुई वो क्लिप देख के, आप जरा सा देखिए वो। कि ये तो इनके भाई थे, कैसे शादी होगी। मैंने कहा भाई, देखिए मैं तो सबको ही जो है वो भाई समझती हूँ। मैंने तो आज से किसी के लिए भी जो है वो गलत सोच जो है वो नहीं रखी। वो शादी से पहले सब भाई होते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। जी आपने सुना ये कि वो एंकर कह रही हैं कि ये तो आप इन्हें भाई बोलती थी, हम तो बहुत हैरान हुए। तो कह रही हैं कि जी शादी से पहले तो सभी भाई होते हैं, और इसी तरीके से वो उनका शौहर भी बोल रहा है सारी बहनें होती हैं। तो कोई बहन वहन नहीं होती है, सिर्फ जो अल्लाह ने माँ के पेट से पैदा की है वही बहन होती है, कोई दूसरी बहन नहीं होती और ना कोई दूसरा भाई होता है। और उससे पहले हमने देखा कि निकाह के बाद एक इंटरव्यू में इन्हीं के शौहर बोल रहे थे कि जी हमारी 6 साल से दोस्ती थी और पिछले 6 महीने से हमारी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके बाद हमने शादी का सोचा। तो 6 साल से दोस्ती थी, तो वो भाई बहन की कौन सी दोस्ती होती है? मुझे तो ये समझ नहीं आया ये क्या कहा गया है। तो बहरहाल ये सारा माजरा था। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है ये बिल्कुल सही नहीं था। और अब आगे देखना होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब खुद इस पे क्या लबकुशाई करेंगे और क्या कहेंगे। जो इनके घर में ये सारा वाकया हुआ और जो भी गाने गाए गए और बेपर्दगी हुई या मुख्तलिफ चीज़ें, कहीं ना कहीं इस पे सवाल किया जाएगा मौलाना तारिक जमील साहब से, और हमें देखना ये होगा कि वो खुद इस पे क्या कहते हैं। लेकिन उनके बेटे को इंतहाई नागवार गुजरा। उनके साथ साथ उनके जितने मदा हैं, उनके जितने चाहने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो लोग दीन से लगाव रखते हैं और मौलाना तारिक जमील साहब से लगाव रखते हैं, वो ज़रूर उनका जवाब सुनना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहेंगे और हकाइक से पर्दा कब उठाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।